नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, अर्थात एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर शामिल थे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अजमेर की दरगाह में जहांगीर का खैरात बांटना किस पर आधारित है? संग्रह छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तुझके जहांगीरी। तो अजमेर की दरगाह में जहांगीर का खैरात बांटना तुझके जहांगीरी पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54, विष्णु का अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कंबोडिया में। तो विष्णु का अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंध पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सामवेद को। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58, खेतों में काम करने वाले किसान, बढ़ई, दर्जी, मोची, योद्धा, गायिकाएं, ढोल बजाने वाले लोग आदि किसके चित्रों के विषय थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। तो खेतों में काम करने वाले किसान, बढ़ई, दर्जी, मोची, योद्धा, गायिकाएं, ढोल बजाने वाले लोग, ये सब चित्रों के विषय थे नंदलाल बोस के। अगला प्रश्न है, पुजारी की प्रतिमा नेशनल म्यूजियम कराची पाकिस्तान में है, इसका काल क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2700 से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। रंगोली भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र की प्रमुख और लोक कला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61, इकेबाना जापानी कला
क्या है? तो पुष्प सज्जा होती है। इकेबाना जापानी कला पुष्प सज्जा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सितार। तो अमीर खुसरो सितार वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। माइकल जैक्सन किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पॉप संगीत से। माइकल जैक्सन किससे संबंधित है? पॉप संगीत से। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 64। मुगल शैली में विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अबुल हसन। तो मुगल शैली में विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण करने वाले थे अबुल हसन। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। सुनैनी देवी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? वह क्षेत्र कौन सा है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, चित्रकला। सुनैनी देवी को चित्रकला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भरहुत में अंकित नहीं मिलता है। भरहुत में अंकित नहीं मिलता है कौन सा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चरण पादुका। तो भरहुत में चरण पादुका अंकित नहीं मिलता है। बुद्ध की आकृति मिलती है, त्रिरत्न मिलता है, बोध वृक्ष मिलता है, लेकिन चरण पादुका नहीं मिलती है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का ग्रंथ है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, यहूदी धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। यूनान में प्रथम ओलंपिक खेलों का आरंभ कहाँ पे हुआ था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 776 ईस्वी पूर्व। यूनान में प्रथम ओलंपिक खेलों का आरंभ 776 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। पश्चिम बंगाल में जन्मी अंजलिला मेनन एक समकालीन चित्रकार हैं। इसके साथ साथ उनकी प्रसिद्धि और किस रूप में है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भित्ति चित्रकार। पश्चिम बंगाल में जन्मी अंजलि इला मेनन समकालीन चित्रकार हैं और उनकी प्रसिद्धि भित्ति चित्रकार के रूप में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। शाहनामा के लेखक कौन है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिरदौसी। शाहनामा के रचनाकार हैं फिरदौसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। वर्णिनी एक क्या है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बरोक शिल्पकार। तो वर्णिनी क्या है? बरोक शिल्पकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 72। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्नल ट्रॉय। तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कर्नल ट्रॉय को कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73। यात्रा किसका प्रसिद्ध चित्र है? यात्रा किसका प्रसिद्ध चित्र है? सही जवाब होगा अंजलि इला मेनन। यात्रा अंजलि इला मेनन का चित्र है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74। प्रसिद्ध चित्र प्रलय किस कलाकार ने बनाया? प्रसिद्ध चित्र प्रलय बनाया था पाउलो उच्चेलो ने। ऑप्शन ए सही होगा, पाउलो उच्चेलो।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 75। मार्स और वीनस, प्राइमवेरा तथा वीनस का जन्म किस कलाकार की कलाकृतियां हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, वेतिशेली। मार्स और वीनस, प्राइमवेरा तथा वीनस का जन्म वेतिशेली की कलाकृतियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। लियोनार्डो का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, फ्लोरेंस विंची। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्रण किसने किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, छितेंद्रनाथ मजूमदार। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में इसका चित्रण किया था छितेंद्रनाथ मजूमदार ने। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 78। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सभी। अकबर और जहांगीर काल में सभी पर विशेष प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78 के बाद 79। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। रेखावली ग्रंथ लिखा था प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 80। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जटावर्मन सुंदर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। बसौली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? बसौली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंजाब। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 82। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण कौन से वर्ण हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल और हरा। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण लाल और हरा है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 83। बैगनी रंग का विरोधी रंग? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पीले। तो बैगनी रंग किसका विरोधी रंग है? पीले रंग का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 9B। तो सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम वाली पेंसिल 9B है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। 6 दंत जातक की कथा का वर्णन किस गुफा में मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुफा संख्या 10 में। तो 6 दंत जातक की कथा गुफा संख्या 10 में मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? पटना शैली के चित्रकारों को सबसे पहले संरक्षण किसने दिया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंग्रेज अधिकारियों का। पटना शैली के चित्रकारों को सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण मिला था। अगला प्रश्न है, सिगरिया की गुफा कहाँ पर स्थित है? सिगरिया की गुफा ऑप्शन ए सही होगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। सभी किसे कहते हैं? सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पोर्ट्रेट को सभी कहते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन द्वारा क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित लतिका कट मानी जाती हैं, किस रूप में? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, मूर्तिकार के रूप में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन द्वारा क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित ललिता कट एक मूर्तिकार के रूप में मानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ग्लास एचिंग के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा जोड़ा नहीं है? तो सलीम का जन्म अकबरनामा सही है, कंधार का घेरा शाहजहांनामा ये भी सही है, रणथंभौर का घेरा अकबरनामा ये भी सही है, तख्ते ताउस पर शाहजहां बाबरनामा में नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ये जोड़ा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव दक्षिण भारत की किस शैली पर पड़ा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बीजापुर। तो मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव दक्षिण भारत की बीजापुर शैली पर पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 93। सीओ का नरसंहार चित्र किसका है? सीओ का नरसंहार चित्र किसका है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दिलकरा। दिलकरा का चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 94। जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता क्या है? जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्फुट चित्र, छिन्न चित्र। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 95। प्रसिद्ध भूत चित्रकार टर्नर किस वाद से संबंधित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोमांसवाद। प्रसिद्ध भूत चित्रकार टर्नर रोमांसवाद से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। टर्नर ने अपने दृश्य चित्र किस माध्यम में बनाए? टर्नर ने अपने दृश्य चित्र किस माध्यम में बनाए? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जल रंग। तो टर्नर ने अपने दृश्य चित्र जल रंग में बनाए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 97। अनाज का खेत किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? अनाज का खेत, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कांस्टेबल। तो अनाज का खेत जो चित्र है वो कांस्टेबल ने बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 98। अधिकांश मुगल चित्र कैसे हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, लघु चित्र। तो अधिकांश मुगल चित्र जो है लघु चित्र की श्रेणी में रखे जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार किसको माना जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अब्दुल समद। अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है अब्दुल समद को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। भारत में यूरोपीय चित्रकला का आरंभ किसके काल से माना जाता है या किसके काल से आरंभ हुआ? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकबर के काल।
में। तो भारत में यूरोपीय चित्रकला का आरंभ अकबर के काल में माना जाता है। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप से फिर मिलते हैं। नमस्कार।